हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि खुदा ने कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इंटरनेट प्रॉब्लम। सो परमेश्वर ने आज की शाम हमें चुना है इस अवसर के लिए कि हम खुदा के कलाम में से एक दूसरे के साथ बांट सकें। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर से कि वो हमारी अगुवाई और रहनुमाई करें। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे कि खुदा का वचन आज की शाम सबसे पहले मुझसे और आपसे जो हमारे प्रिय देखने वाले भाई बहन हैं उनके साथ क्या कहना चाहता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि खुदावन आपने हमें यह अवसर दिया कि मार्शल द वर्शिपर पेज पर खुदावन आपके बेटी के इस पेज पर हम खुदावन आ सके हैं और खुदावन आज की शाम इस समय आप हमसे क्या कहना चाहते हैं अपने वचन के माध्यम से। प्रभु अपने वाणी को क्या सुनाना चाहते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप अपनी अगुवाई दें, रहनुमाई दें। और खुदावन प्रार्थना करते हैं बहन रेवरेंड रोहामा सैलेस अभिषेक के लिए कि उन्होंने हमें निमंत्रित किया और इस पेज को प्रभु बहुत आशीष दें, बरकत दें। और खुदावन प्रार्थना करते हैं ये पेज के माध्यम से जो भी अभिषेक दास और दासियां आते हैं, बेटे और बेटियां आते हैं, प्रभु उनको आप आशीष करें। प्रभु हम मनुष्य को नहीं, प्रभु जी हम और चीजों को नहीं, केवल हम आपको महिमा दें। खुदा मनुष्य की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं आपके सम्मुख पिता परमेश्वर। हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं प्रभु हम तो एक इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे आप इस्तेमाल करते हैं खुदावन। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन इस मार्शल द वर्शिपर पेज पर लाइव हैं और जो अभी देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके बाद जो देखेंगे उन सबको प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। ये वचन प्रभु 100% लोगों के जीवन में काम करने पाए। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। आपकी दया और करुणा हम सब पर बने रहे। सारी समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज का जो विषय है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कुछ समय की कमी को मैं देख रहा हूं और हम उस उत्पत्ति की उस किताब में जाना चाहते हैं जिसमें ऐसा दिया गया है कि हम अपने आप को किस मूल्य पर बेच रहे हैं। विषय है कि हम अपने आप को किस मूल्य पर बेच रहे हैं। हम जानते हैं कि कई हजार साल पहले एसाव और याकूब नाम के दो भाई थे और उनके पिता का नाम इसहाक और माता का नाम रिबका था। और मेरे प्रियो एसाव बड़ा था और याकूब क्या था? छोटा था। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं कि वो एक एसाव जो था एक बहुत शिकारी था और याकूब अक्सर घर में ही रहता था। और इन दोनों भाइयों के बारे में एक बड़ी कहानी है जिसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उत्पत्ति की किताब उसका 25वां अध्याय और उस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान में से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो हमको आकर्षित करती हैं। हालेलुया। और इसी तरीके हम देखते हैं कि एसाव ने याकूब से कहा कि वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। और याकूब ने कहा कि अपना पहलौठा होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। मेरे प्रियो, हम अपने कामों के द्वारा, हम अपनी बातचीत के द्वारा क्या करते हैं? अपने आप को किस तरीके से बेच देते हैं। हालेलुया। और हम देखेंगे एसाव ने कहा कि देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे होने का अधिकार से मेरा क्या लाभ। और याकूब ने कहा कि मुझसे भी शपथ खा, सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठा होने का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और तब उठकर चला गया। सो लिखा है, यूं एसाव ने अपने पहलौठेपन का होने का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने जमाने में पहलौठे होने का एक अधिकार था परिवार में। जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसको वो अधिकार दिया जाता था। और इसका अर्थ ये है कि पिता की मृत्यु के बाद जो भी बड़ा बेटा होता था उस परिवार के अंदर वो पिता के बाद मुखिया समझा जाता था और उसे पिता के अनेक प्रकार के जो पिता के पास अधिकार होते हैं वो अधिकार उसको दे दिए जाते थे और वो दुगना अधिकार उसके पास हो जाता था। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ऐसा उस घड़ी उस समय बड़ी भूख के कारण क्या हुआ, और उस समय उस लाल वस्तु के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। हाँ मेरे प्रियो, कभी कभी हम देखते हैं अपने आप को कि हम जो वस्तु हम पाना चाहते हैं उसके लिए हम अपने अस्तित्व को बेच देते हैं, अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? क्योंकि वो वस्तु हमको चाहिए, और कैसे चाहिए? उसके लिए चाहे हमें पैसा देना पड़े, चाहे दाम दंड भेद, किसी भी रीति से हमको कोई भी काम करना पड़े मेरे प्रियो, हम उसे करना चाहते हैं और उसको पाना चाहते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि एसाव ने उस लाल दाल के लालच में, उस लाल वस्तु के लालच में, उस खाने की वस्तु के लालच में क्या करा? अपना कितना बड़ा अधिकार, पहलौठापन होने का जो परमेश्वर की ओर से उसे मिला था, उस अधिकार को उसने बेच दिया। किसकी खातिर? सिर्फ अपने पेट भरने की खातिर। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारी भी यही हालत है। हम ऊंचे पदों पर बैठे हैं और हमारे पास बहुत से अधिकार हैं, बहुत सी चीजें हैं जो खुदा ने हमको सौंपी है, और हम लालच करते हैं। और लालच करने में क्या करते हैं? हम अपने उस अधिकार को दूसरों के हाथों में बेच देते हैं, चाहे वो पैसा हो, स्थान हो, चीजें हो, पद हो, कोई भी कारण हो मेरे प्रियो। लेकिन मनुष्य लालच में वो सब चीजें पाने के चक्कर में अपना जो अधिकार परमेश्वर की ओर से उसको मिला है, उन अधिकारों को वो खो देता है। और यहां पर क्या था? पेट का लालच था, भूख का लालच था। और मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि जो पेटूपन है वो भी एक लालच है। हाँ मेरे प्रियो, और अपना पेट भरने के लिए उसने सब कुछ बेच दिया, वो तैयार हो गया। सो उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार केवल मसूर की दाल के लिए, क्या एक मसूर की दाल के लिए, छोटे से लालच के लिए मेरे प्रियो, हम अपने उस अधिकार को एक कोने में रख देते हैं जो हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से। हाँ मेरे प्रियो, एक लाल दाल के लिए, एक मसूर की दाल के लिए ऐसा कर लिया। एसाव के पास एक बहुमूल्य वस्तु थी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, बहुमूल्य वस्तु थी उसके पास। और यहां पर हम देखते हैं कि उसने उस बहुमूल्य वस्तु को क्या करा? तुच्छ जाना और बड़े सस्ते दामों में बेच दिया। आज हम अपने कामों के द्वारा, हम अपनी बातों के द्वारा मेरे प्रियो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। जो सामर्थ परमेश्वर की ओर से, जो चीजें हमें परमेश्वर की ओर से मिली हैं, वो हम बेच देते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं
कि प्रभु ने हमें चंगाई की वरदान दिया है, और उस वरदान को हम क्या करते हैं? थोड़े दिनों बाद तेल पानी के माध्यम से बेचने लगते हैं। मेरे प्रियो, क्या ये सही है? जानिए अपने आप, क्या ये सही है? परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिली है कि हम प्रार्थना करेंगे वो चंगे होंगे, लेकिन क्या हो रहा है उसके पीछे? उसके पीछे ये हो रहा है कि हम तेल और पानी बेच रहे हैं, अपने नाम का रबर बैंड बेच रहे हैं। बहुत सी जगह है कि प्रार्थना करने का जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, जो भी अधिकार दिया है, वो हम क्या कर रहे हैं उन अधिकारों का? कि इतने हजार की प्रार्थना होगी। मेरे प्रियो, कहां हैं हम? खुदा ने सेत में दिया है और हम क्या कर रहे हैं? जांचे अपने आप को, देखें अपने आप को। जो पद हमें दिया गया है, सेवक का पद दिया गया है, पास्टर बनने का पद दिया गया है, बिशप बनने का पद दिया गया है, ऊंचे पद दिए हैं परमेश्वर ने। क्या उन पदों का हम सही तरीके से निर्वाह कर रहे हैं? कि हम अपने आप को जमीन के लालच में, वस्तुओं के लालच में, नौकरियों के लालच में, अन्य चीजों के लालच में अपने आप को बेच रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये मैं किसी को के वजह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन खुदा का कलाम मुझे बोलने के लिए कह रहा है कि ये बोलना है कि जो सच है, अगर खुदा की बातों पर चलना है तो शक्ति तो होगी जीवन में, बहुत सी बातें तो आएंगी मेरे प्रियो। और यहां पर हम देखते हैं कि एसाव ने अपना सबसे बड़ा जो अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया था, सस्ते में बेच दिया। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसाव के पास जो था अधिकार, उस अधिकार की उसने कोई कीमत नहीं जानी। और मेरे प्रियो, जैसे मैंने अभी शेयर किया कि हम में से बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रभु के दास और दासियां हैं जिन्हें प्रभु ने अधिकार दिए, लेकिन हम उन अधिकारों को जान ही नहीं पा रहे। खुदा ने हमको किस स्थान पे बैठाया है, किस जगह पे हमको रखा है, क्या हमारी पदवी है, क्या हम हैं? मेरे प्रियो, जानिए, हर एक के पास खुदा ने आशीष और बरकत और सामर्थ दी है। और मेरे प्रियो, चाहे हम महिला हो, यानी नर हो या नारी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, सबको, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, परमेश्वर ने उस वस्तु को प्रत्येक मनुष्य को दिया है, और वो अनमोल वस्तु है हमारी आत्मा। क्या है? हमारी आत्मा। मेरे प्रियो, हमारी जब आत्मा मर जाती है ना, तभी हम ऐसा गलत काम करने लगते। लेकिन परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है वो एक अच्छा आत्मा दिया है मेरे प्रियो। क्या मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या हमने बातों पर विचार किया है कि हमारी आत्मा कैसी है? शारीरिक रूप से हम दुर्बल हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, निर्बल हो सकते हैं, परंतु हम देखें कि हम परमेश्वर की महिमा के क्या है? प्रतिरूप हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा निर्माण अपनी समानता और स्वरूप में किया है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एसाव की तरह हो सकता है कि हमारे पास कोई अधिकार ना हो, परंतु संसारिक अधिकार ना हो, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, भले ही हम निर्धन हो, कमजोर हो, लेकिन स्वर्गीय दृष्टिकोण में, यानी स्वर्गीय दृष्टिकोण में हम देखें तो मेरे प्रियो, हम एक महान प्राणी हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में तैयार किए गए हैं, और परमेश्वर का आत्मा हम में दिया गया है। हालेलुया। क्या दिया गया? परमेश्वर का आत्मा। इसलिए हम एक आत्मिक प्राणी भी हैं,
और हमारी आत्मा परमेश्वर की नजरों में अधिक मूल्यवान है। हालेलुया, हालेलुया। संसार का सारा धन संपत्ति, वैभव और अधिकार जो भी कुछ इस पृथ्वी पर पाया जाता है, सब मिलकर हमारी आत्मा की बराबरी नहीं कर सकते। हालेलुया, नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के नजरिए से देखें। और परमेश्वर का नजरिया क्या है? थोड़ा कठिनाई भरा तो है, और खुदा का कलाम फरमाता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु संसार को मरने के लिए भेज दिया, क्योंकि उसने मेरे पापों के लिए, आपके प्राणों के लिए अपने पुत्र का लहू बहाया। कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, किसी भी जाति, पूरी मानव जाति के लिए खुदा ने अपने बेटे को दे दिया, और उसी को हमारे गुनाहों की खातिर पाप ठहराया। उसको भी, उसके ऊपर सारे गुनाह हमारे लाद दिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जो हमारा पिता परमेश्वर है, उसने अपने इकलौते पुत्र को मरते हुए नहीं बचाया। किसकी खातिर? हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने बेटे पर सारे गुनाहों को लाद दिया। और जबकि प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो क्रूस पर चढ़े हुए थे, और पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो क्यों परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया? मेरे प्रियो, क्या उसने अपना मुंह मोड़ लिया था? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से हम देखें तो उसने कहा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 36 और 37वां पद बताता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम अपने आप की आत्मा को गंभीरता से समझें और जानें। उन्होंने कहा यदि एक मनुष्य सारे संसार के धन संपत्ति को प्राप्त कर ले, अर्थात मान लीजिए दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए, सब कुछ संसार का, और घर हो, शक्ति हो, सामर्थ हो, और सब कुछ हो, दुनिया की जो सांसारिक वस्तुएं सब कुछ मेरे पास हो, और अपना प्राण गंवा दे तो क्या होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एसाव ने केवल एक समय के भोजन के लिए अपना इकलौता पुत्र होने का, पहलाटा होने का अधिकार सदा के लिए खो दिया। मेरे प्रियो, हम भी अपनी बातों से, अपने कामों से, जो परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया है, चाहे हम कोई भी हो, मेरे प्रियो, पासवान हो, बिशप हो, कोई सेवक हो, हम अपने जीवन के द्वारा दिखाएं कि हम क्या हैं। मेरे प्रियो, हम दिखाएं कि हम क्या हैं। हमारी बोली कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी भाषा कैसी है। क्या हम किसी के हृदय को तो नहीं तोड़ते? मेरे प्रियो, जो अधिकार हम सेवकों को, जो रेवरन है उनकी नहीं कहता, वो बड़े हैं हमसे, हम लोग साधारण लोग हैं, और पास्टर्स लोग, बिशप्स लोग, जो बड़े लोग हैं, मेरे प्रियो, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा, और साधारण मनुष्य के लिए ये है कि हमारे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर का रूप दिखाई देना चाहिए। हम कैसा व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कैसी बातें हम बोल रहे हैं। हमारे जीवन के द्वारा जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, सेवक होने का, प्रचारक होने का, जो भी लोग हैं, वो जाने
कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को क्या दिखाई दे रहा है, प्रभु का जीवन दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, हमारी बातों के द्वारा किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, जो अधिकार जो पद हमें दिया गए हैं उन पदों का और उन अधिकारों का क्या हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। हालेलुया। परंतु आज हमारे संसार में हम देख रहे हैं कि हजारों लोग अपनी आत्मा को एसाव की तरह बेच रहे हैं। एसाव ने अपने पहले होने का जो पायलट होने का अधिकार था वो एक छोटी सी मसूर की दाल के लिए जो लाल थी आकर्षित होकर के बेच दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग एसाव की तरह क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा को संसार की बहुत सी वस्तुओं के कारण बेच रहे हैं। हालेलुया। क्यों बेच रहे हैं उसका कारण जानने का हम कोशिश करें। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर लालच है और क्योंकि हमें जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है उस आत्मा की कीमत हमारे पास नहीं है, उसके मूल्य को हम नहीं जान रहे कि हम क्या कर रहे हैं। जानिए मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मा का बहुत मूल्य है मेरे प्रियो, और बहुत से लोग अपनी आत्मा के विषय में नहीं जानते। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बच्चा सुंदर से खिलौने को देखकर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? वो आकर्षित हो जाता है और बड़ी मूल्यवान वस्तु को वो ठुकरा देता है एक छोटे से खिलौने के मारे, कोई भी चीज, और वो उसे बेकार समझ लेता है। आज हजारों लोग मेरे प्रियो क्या कर रहे हैं, विशेषकर हम पासवान, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रभु की सेविकाएं, बिशप्स और मॉडरेटर्स जो बड़े पदों पर हैं मेरे प्रियो, वो जाने कि जो अधिकार हमें दिया है हम क्या कर रहे हैं, उस अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, क्या हजारों लोग इसी तरीके से जो पद दिया गया है अपनी आत्मा को बेच रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? आत्मा को बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा की कीमत ही नहीं। और क्यों नहीं आत्मा की कीमत? क्योंकि वो समझ नहीं रखते। हालेलुया। हो सकता है इस वचन के द्वारा किसी को नुकसान हो, ठेस लगे, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम लोगों को जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार को समझें। मेरे प्रियो, अधिकार को समझें। हमारे जीवन के द्वारा क्या दिखाई दे रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा है? हम मुंह से गाली तो नहीं बकते, किसी को अपशब्द तो नहीं बोलते, एक पासबान हो गए हम कोई शराब तो नहीं पीते, हम रिश्वत तो नहीं लेते। अगर हमें पासबान होके हमें एक पद, मैनेजर का पद दिया गया है या कोई ऐसा अधिकार दिया गया और उस अधिकार के बावजूद भी हम उससे रिश्वत खाते हैं, उस पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आत्मा मर चुकी है। वो अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्रियो, वो अधिकार हमने बेच दिया शैतान के हाथों में। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जानिए इस बात को। ज्यादा हिसाब सेवकों से, पासबानों से, रेवरेंस लोगों से, बिशप से, मॉडरेटर से, पोप से, इन लोगों से लिया जाएगा, क्योंकि उन्हें एक अधिकार दिया गया है और उस अधिकार के अनुसार क्या वो काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया मेरे प्रियो, गाली तो नहीं बकते, शराब तो नहीं पीते,
वह विचार में तो नहीं फंसे, ऐसी ऐसी बातें किसी के पद का अधिकार तो नहीं छीन रहे। बातें तो कड़वी हो सकती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम सच्चा है और इस बात को हमें जानना है। भले ही इनवाइट ना किया जाए, भले ही आपको कहीं ना बुलाया जाए, लेकिन आपकी आत्मा नहीं मरनी चाहिए। मेरे प्रियो, खुदावन ने जो आत्मा दी है वो हम किसी के हाथ ना बेचें, चाहे वो लालच हो, जमीन का लालच हो, पैसे का लालच हो, पद का लालच हो, कोई भी लालच। जो परमेश्वर ने अधिकार दिया उस अधिकार को गलत उपयोग ना करें, क्योंकि हम सेवकों से बहुत कुछ मांगा जाएगा। जब तख्त के सामने खड़े होंगे, न्याय किया जाएगा मेरे प्रियो, उस समय जब न्यायी जब हमारा जजमेंट करने वाला हमारा यीशु मसीह हमसे पूछेगा, तो हम क्या जवाब देंगे कि हम सेवक थे, प्रभु की सेवा जो आपने हमें दी थी, उस सेवा के बावजूद हमने क्या करा? अपने पद का दुरुपयोग किया, बुरी बातें बोली, लोगों को परेशान किया, लोगों को गलत विचारों से विचार डाले उनके बारे में। तो मेरे प्रियो, जांचना जरूरी है अपने आप को, और हम किस अनुसार अपने आप को बेच रहे हैं। भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसका 20 पद क्या कहता है? मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वो पशुओं के समान है। हालेलुया! मेरे प्रियो, जानिए कि मनुष्य हम प्रतिष्ठित हैं, और प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी क्या नहीं रखते? समझ नहीं रखते। और जब हम समझ नहीं रखते तो कैसे हैं? पशुओं के समान। हालेलुया! जानिए, विशेषकर सेवकों के लिए ये बातें हैं कि किस तरीके से कैसा जीवन हम गुजार रहे हैं। जानिए इस बात को। किसके समान? मैं कुछ नहीं कह रहा, यह खुदा का कलाम फरमा रहा है। जांचिए अपने आप को। आज की रात हमारे लिए मौका है कि हम रात को जांचें अपने आप को, प्रभु से बात करें, प्रभु मुझ में ये कमी है, मुझ में ये गलती है। हाँ मेरे प्रियो, जानिए इस बात को। हालेलुया! क्योंकि वो कहता है कि वो किसके समान है? पशुओं के समान है। कितनी बड़ी तुलना करती, पशुओं के समान जो मर मिटते हैं। और ये सच है मेरे प्रियो, जो हमारी हालत आज हजारों लोग पशुओं के समान हैं, पशुओं के समान जी रहे। जरूर हम कुछ हैं, जरूर हमारे पास पद है, जरूर हमारे पास कुछ अधिकार है, लेकिन हमारी पास समझ नहीं है। क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, जो बातें परमेश्वर ने दी हैं, जो समझ हमें जो बातें हमें दी है परमेश्वर ने, उसकी समझ हमारे पास नहीं है। जो पद हमें परमेश्वर ने दिया है, क्यों दिया गया है? तो हजारों लोग पशुओं के समान जीवन जी रहे हैं, जो समझ नहीं रखते। और मेरे प्रियो, क्षमा करें क्योंकि कुछ बात मैं ऐसी कहने जा रहा हूं। हमारा विश्वास है कि हम प्रिय भाई बहन जो अभी फेसबुक लाइव में मेरे साथ हैं, जो इसके बाद भी देखेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि हम सब एक पशु के बारे में जानते हैं। वो पशु कौन है? सूअर, पिग, जिसे हम सुअर या पिग, हिंदी में सुअर और इंग्लिश में पिग बोलते हैं। और हम देखते हैं कि एक सुअर को लेकर हम उस सुअर को क्या करते हैं? नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ करते हैं, क्रीम, पाउडर, मालिश, जो भी एक हम कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, उसके शरीर को खुशबूदार पाउडर से लगा देते हैं, उसको हम अच्छा से कुछ ऊपर पहनने के लिए डाल देते हैं और उसे घर में रखें। और फिर कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम कहीं चले जाते हैं, और जब हम वहां से वापस आते हैं
तो क्या दिखाई देता है हमको? उस जानवर के बारे में एक कहावत है, सुअर के बारे में एक बात है, और हम उसे कहाँ पाएंगे मेरे प्रियो? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा मेरे प्रियो, जो मेरे अजीज हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हो, जानिए, क्या जानिए कि वो कहाँ पाया जाएगा? वो सही सोचा आपने। सुअर कहाँ पाया जाएगा? कीचड़ में और गंदगी में लौटते हुए पाएंगे आप उसे। जी हाँ। और मेरे प्रियो, मान लीजिए कि हम उसे धोते हैं, साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, और उसके बाद दोबारा साफ कर लेते हैं हम उसको, और इस बार उसकी परख करने के लिए हम उसके सामने दो बड़े बर्तन रखते हैं। एक बर्तन में तो क्या रखते हैं? कूड़ा कचरा, गंदी चीजें, और दूसरे पॉट में हम रखते हैं मूल्यवान वस्तु, अच्छी अच्छी खाने की, और उसे भर देते हैं, और हम बैठ के देखें कि वो क्या करता है। वो जानवर, वो सुअर किस बर्तन को चुनेगा मेरे प्रियो? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। वो क्या चुनेगा? वो चुनेगा उस गंदे बर्तन को, और जो गंदगी उसमें भरी है उसे वो खाएगा, क्योंकि उसे मूल्य परखने की समझ नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हजारों लोग वो अपनी आत्मा की कीमत को नहीं पहचान रहे। वो अपनी आत्मा को एसाऊ की तरह मेरे प्रियो संसार की छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में बेच रहे हैं। हालेलुया। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए अपने ईमान को गिरा देते हैं, अपनी आत्मा को बेच देते हैं। और मेरे प्रियो, वो क्या है? चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मकान हो, धन हो, संपत्ति हो, किसी भी कारण से वो गिर जाते हैं, कुछ भी गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारी हालत है। जांचे अपने आप को, क्या हालत है मेरे प्रियो? कैसा जीवन है मेरा? कैसा जीवन है हमारा? जांचे इस बात को। क्या हम छोटी चीजों के लिए अपने ईमान को गिरा देते हैं? छोटी सी चीजों के लिए हम अपने आत्मा को मार देते हैं? हो सकता है कि ये बातें हमें बुरी लग रही हो, लेकिन कड़वी दवाई हमेशा मेरे प्रियो ज्यादा असर करती है मीठी दवाई से। हालेलुया। खरा कहने देना ज्यादा बेहतर है। हालेलुया। और हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह को यहूदा ने चांदी के 30 सिक्कों में अपने खुदा को बेच दिया। हालेलुया। और बहुत से लोग अपनी आत्मा को धन के कारण, किसी अन्य चीज के कारण उसको बेच देते हैं, और उनका केवल क्या उद्देश्य होता है? मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। चाहे वो धन को बटोरना हो, चाहे किसी पद को बटोरना हो, चाहे किसी जमीन का लालच हो, चाहे किसी का पैसा। मेरे प्रियो, उन लोगों की तुलना वास्तव में उस मूर्ख धनवान के लिए साथ की जाती है, जिसका दृष्टांत हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा, जब उसकी भूमि की बड़ी उपज हुई, तब उसने क्या विचार किया कि मैं ये बखारियां तोड़ देता हूं और बड़ी बखारियां बनाता हूं, और कहा कि खा पी और सुख से और चैन से रहे। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने कहा, आज ही की रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय 16 से 21 पद में सारी चीजों को का जिक्र है मेरे प्रियो। और अनेक लोग अपने धन से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो अपने पास उसको समेट के रखते हैं, और इसके लिए वो बड़े से बड़ा अधिकार बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब उन्हें खोने का डर होता है, इसके विपरीत वो क्या करते हैं कि अपनी आत्मा को बेचने पे भी वो
झिझकते नहीं हैं। और मेरे प्रियो, नए नियम में हम पढ़ते हैं कि एक धनी मनुष्य था, और धनी मनुष्य के बारे में हम जानते हैं कि वो मनुष्य बड़ा धनी था, और मुक्ति पाने की इच्छा से वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास गया और प्रभु ने उससे पूछा, तू अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, वो कहता है मैं क्या करूं। प्रभु जानता था कि सांसारिक दृष्टिकोण से वो एक अच्छा मनुष्य है, परंतु उसने देखा कि उसके मन में किसके प्रति झुकाव ज्यादा है? धन के प्रति झुकाव ज्यादा है। और मेरे प्रियो, जब प्रभु ने कहा उससे कि अपना धन कंगालों में बांट दे, मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 से 22 पद में, और वहां देखते हैं कि उसके चेहरे पे उदासी छा गई। हालेलुया। जी हाँ, वो अपनी आत्मा की कीमत सुनकर चला गया। वो दाम उसे बड़ा भारी लगा, सो उसने अपने धन को समेटा और अपनी आत्मा को सस्ते मूल्य में बेचकर चला गया। आज हमारी भी यही हालत है मेरे प्रियो, कि हम अपनी आत्मा की कीमत को नहीं जानते। हम क्या कह रहे हैं इस मुंह से, क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे जीवन से दिखाई दे रहा है? मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इसी प्रकार से अपनी आत्मा को बेच रहे हैं, क्योंकि उनको उसे बचाने के लिए वो बहुत कुछ खोना नहीं चाहते। हाँ मेरे प्रियो, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 45 और 47 पद में लिखा है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है, 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, और काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है, इससे 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। हाँ मेरे प्रियो, मरकुस ने अपने वचन मरकुस के 9 अध्याय के 45 से 47 वचन में लिखा हुआ है, ये जुबान के द्वारा अगर हम किसी को ठोकर देते हैं तो मेरे प्रियो, जुबान का कट जाना अच्छा है। अगर इस आंख से हम किसी लड़की को व्यभिचार की दृष्टि से देखते हैं तो मेरे प्रियो, आंख का फूट जाना अच्छा है। हमारे हाथ के द्वारा कोई घूस ली जाती है, कोई चोरी की जाती है, इस हाथ को कट जाना उत्तम है। ये पांव, जैसा खुदा का कलाम कह रहा है कि ये पांव अगर गलत जगहों पर जाता है, व्यभिचार के लिए जाता है, बुरे कामों के लिए जाता है, तो इस पैर का कट जाना ज्यादा बेहतर है। इससे अच्छा कि तू नरक में डाला जाए, एक पैर से, एक आंख से, एक हाथ से जाना तेरे लिए उत्तम है स्वर्ग राज्य। मेरे प्रियो, जो मेरे प्रिय भाई बहनों अभी देख रहे हैं और देखेंगे, पूछना चाहता हूं कि कौन सी वस्तु है जिसके कारण हम नरक में डाले जाएंगे? आज मेरे प्रियो, हमारे लिए वो समय है। मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, बीच में इंटरप्शन हुआ था थोड़ा सा, इस कारण से मैं निवेदन करता हूं कि आज अपने मन को हम टटोलें और देखें कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके कारण हम स्वर्ग के द्वार पर नहीं पहुंच सकते। स्वर्ग का द्वार हमारे लिए सदा बंद हो रहा है। क्या हमारा जीवन के द्वारा, क्या हमारी बोली भाषा के द्वारा, क्या हमारे देखने के द्वारा, क्या हमारे हाथ पैरों के द्वारा ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हमारा स्वर्ग में प्रवेश होना मुश्किल हो रहा है? क्या वो धन वस्तु तो नहीं, धन का लालच तो नहीं, औहदे का लालच तो नहीं, पदवी का लालच तो नहीं, क्या वो स्वार्थ तो नहीं? अरे ये सब मेरा है, मैं करूंगा, मेरा है। हमारा लालच, हमारा स्वार्थ, मेरे प्रभु, ये पाप है। क्या हमारा परिवार तो नहीं? क्या हमारा धर्म और समाज तो नहीं? हमें सोचना है मेरे प्रियो। आज हम अपने मन को टटोलें, मन को देखें कि हमारा मन क्या कह रहा है। प्रभु के कलाम जो आज हमने सुना है वो क्या कह रहा है हमसे? कौन सी ऐसी वस्तु है जो
हमें रोक रही है स्वर्ग में प्रवेश करने से। मेरे प्रिय, जांचें अपने आप को, जांचें। मैंने इतनी बातें बोली, परिवार, धन, बोली, विचार, मुंह से व्यभिचार, मुंह से गाली बकना, व्यभिचार की बातें सोचना, ये सब बातें हमें स्वर्ग राज्य में जाने से रोक रही हैं। अगर मेरे प्रियो हमारा मन कहता है कि हाँ ये गलत है, ये सब चीजें हैं, टटोलें अपने आप को और देखें इन वस्तुओं से हमें तुरंत तुरंत और इसी वक्त और इसी समय, खुदावंत की वाणी है मेरे प्रियो, ये मेरी वाणी नहीं, ये खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है। तुरंत हमको उससे अलग हो जाना चाहिए, तुरंत हमको अलग हो जाना चाहिए। हालेलुया। इससे पहले कि हम उस नरक की झील में डाले जाएं, जहां पर हमेशा हमेशा के लिए जलना। कि खुदा का कलाम कहता है, झूठ बोलने वाले, सबसे पहले झूठ बोलने वाले, जादू टोना करने वाले, ये सब नरक की आग में डाले जाएंगे। तो कौन से ऐसे कारण है, हम देखें अपने आप को। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा की वाणी जो आज सबसे पहले मेरे से कहा है, इस खुदा की वाणी ने मेरे परिवार से कहा है, उसके बाद आप लोगों से कहा, जो मेरे प्रिय भाई बहन देख रहे हैं, देखेंगे, उन सब के लिए है ये। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन ये कलाम सबसे पहले मेरे लिए। आइए अपने आप को जांचें, अपने आप को टटोलें और अपने आप को देखें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम अपनी आत्मा को, अपने आप को बेच रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो हमें परमेश्वर सबसे पहले आपने, फिर मार्शल द वर्शिपर पेज पर बोलने का अवसर दिया गया। बहन रेवरेंड रुहामा शैलेश अभिषेक के माध्यम से सब प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उनका, उनके पेज का और इस अवसर का जो उनके द्वारा हमें मिला है। अब पिता परमेश्वर, जितने भी प्रिय भाई बहनों को आज की शाम आपने चुना है कलाम में, कि वो सब आज हमारे साथ संगति कर सके हैं खुदावन, और इसके बाद इस पेज को देखेंगे। प्रभु प्रार्थना करते हैं ये पेज आपकी उपस्थिति में चले, आपकी योजना के मुताबिक चले, बहन की योजना नहीं, प्रभु आपकी योजना इस पेज पर चले। खुदा आपका अनुग्रह इस पेज पर रहे और आपके जो भी अभिषेक दास और दासियों को आपने नियुक्त किया है वो इस पेज पर आने पाए प्रभु जी, और आपकी वाणी को यहाँ से बोलने पाए इस पेज के माध्यम से। सो पिता परमेश्वर इसको आशीष करें। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने भी भाई बहनों ने आज संगति की है उन सबको आशीषित करें, उनके परिवारों को आशीष करें। और खुदावन उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जिन बहनों को प्रभु आपने विवाह बंधन में बांधा, लेकिन प्रभु उनको अभी तक वो आशीष जो बच्चों की है वो नहीं मिल सकी है। तो प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर पूरी रीति से अपनी दया करें। हो प्रभु, हालेलुया। मेरे खुदावन उन पर दया करें। जो लोग नशे में लिप्त हैं खुदावन, जो नौजवान, जो और भी अन्य लोग, जबकि हम देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग पिता परमेश्वर जिन्हें बहुत सब कुछ मिला है प्रभु, लेकिन फिर वो भी नशे में सम्मिलित हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के जीवन के लिए भी प्रभु, प्रार्थना करते हैं आप उन्हें इस व्यभिचार से, इस बुराई से मुक्त करें। और भी अन्य लोग जो नशे में लिप्त है खुदावन, उन्हें चंगाई, आत्मिक चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए खुदावन जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, बहनें व्यभिचार में फंसी हैं, बुराइयों में, गंदी बातों में, देह व्यापार में फंसी हैं खुदावन।
उन सब के लिए परमेश्वर आप दया का द्वार खोल दीजिए खुदा। हालेलुया, उन पर दया करें कि वो इस गंदी बातों से, गंदी चीज़ों से निकल जाए प्रभु, उनका जीवन, क्योंकि उनका जीवन बदलने पाए प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी ज़रूरतमंद जो आत्मिक रीति से कमज़ोर हैं खुदावन, हाँ प्रभु, उन्हें बलवंत कीजिए, अपनी दया करिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, बड़े विश्वास के साथ यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। खुदावन आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत प्रदान करे। हालेलुया।